दोबारा से बोलते हैं आपको, आप सबको ईद मुबारक हो, मतलब बकरा ईद मुबारक हो। तो हो गई हूँ मैं फुल रेडी। तो यहाँ मैंने ये वाले इयरिंग्स डाल लिए और ये दिमाग में कि बकरा ईद पे ईद ही नहीं मिलती है? तुमने डाली है? But it sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures तो देखिए माशाल्लाह से पूरा घर भी मेरा क्लीन हो गया है और एकदम। तो अभी अम्मी गई हुई नहाने, तो यहाँ अम्मी के कपड़े रखे हुए हैं। और यहाँ देखो ये दोनों चंगू मंगू भी हमारे, ये भाई साहब तो घूम के आया है। यहाँ पे ये वाला भी घर, यहाँ भी रूम पूरा क्लीन कर लिया है मैंने। तो अभी नमाज पढ़ के तो ये तो आ गए थे, तो ये तो चले गए ऊपर कुर्बानी कराने के लिए। और यहाँ मैंने अपना ये वाला सूट भी निकाल के रख लिया है। तो बस अभी अम्मी नहा के निकल के आ जाएंगी, तब मैं भी नहाऊंगी, तब मैं पहनूंगी ये वाला सूट। और बच्चों के बिना ना घर एकदम सूना सूना लग रहा है। तो बच्चों के बिना बिल्कुल घर सूना सूना लग रहा है यहाँ पर, मतलब त्योहार सा ही नहीं लग रहा बच्चों के बिना। तो ऐसा लग रहा है कि घर में कोई रौनक ही नहीं है। तो चलो यहाँ से ना पूरा क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद में हम भी रेडी होंगे। अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी यहाँ से सब चीज़ें समेटी जा रही है। और यहाँ मैंने बेडशीट तो बिछा दी है। और यहाँ ना फेज अपने पापा का ये सारा सामान बाहर बालकनी में ले जाके रख रहा है। और ये देखो अभी हमारा मोटू भी उठ गया है। यहाँ जो कल के जो कपड़े थे ना, वो सारे कपड़े में तय बना के रख रही हूँ, क्योंकि ना कपड़ों का टाइम ही नहीं मिल पाया है कि इनको तय बना के रख दी थी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी अच्छे हैं, खैरियत से हैं। तो अभी सुबह का टाइम हो चुका है, तो आज है ईद उल अधा। तो आप सबको ईद उल अधा बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और जो भी लोग कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। तो आज बकरा ईद है, तो अभी सुबह सुबह का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर ना अभी सब नहाना धोना शुरू हो गया है सबका। तो अभी ये फेस तो नहा के तैयार हो गया। तो मेरा बच्चा यहाँ से कर रहा था सब, जो पापा का सामान रखा हुआ था इसको सबको समेट रहा था। और यहाँ पर मैं जो कपड़े, क्योंकि कई दिन हो गए व्लॉग तो बन नहीं पा रहा है, और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी जब से। अभी भी है ऐसी, आवाज़ से पता लग सकता है आपको। लेकिन फिर भी जो काम थे वो मुझे करने। तो यहाँ पर ना मेरे जो कपड़े धोए थे ना कल, मुझे बिल्कुल भी मतलब मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी कि कल मैं ये कपड़े फ़ोल्ड करके रख देती। तो अब यहाँ पे सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड करके रखूँगी। तो बेडशीट तो मैंने बिछा दी है यहाँ पर। अब देखते हैं, अभी अम्मी खीर बनाने रखेंगी, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है, मतलब 5:45 बज गए हैं। तो हम जल्दी सुबह उठ गए थे। तो पहले यहाँ मैंने बेडशीट सब बिछा दी है, बस उसके बाद में हम जल्दी जल्दी अपनी सारी तैयारियां करनी है। और नहा धो के ये भी निकल आएंगे, तो फिर इनके लिए नाश्ता भी बनाना है, क्योंकि ये दोनों तो चले जाएंगे नमाज़ पढ़ने। और मेरे दोनों के दोनों वो छुटकू तो है, वो तो चले गए हैं यहाँ से, घर से वो चले गए हैं नानी के घर ईद मनाने के लिए क्योंकि उनका यहाँ मन नहीं लग रहा था, उनको वहाँ ईद मनानी थी। क्योंकि यहाँ से ज़्यादा रौनक हमारे घर पर वहाँ पर होती है, क्योंकि माशाल्लाह से वहाँ पर ना मतलब सबके घरों में कुर्बानियाँ होती हैं, कुर्बानी के जानवर आते हैं। यहाँ ऐसा कुछ पता नहीं लगता। तो दोनों ने रो रो के घर भर दिया था। तो दोनों को फिर रात उसके मामू आए, वो लेके चले गए थे। और अभी भी आंखों में अजीब सा लग रहा है। तो चलो पहले यहाँ से ना सब समेट लेते हैं, फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद में आपसे। और ये देखो मैंने यहाँ मेहंदी लगाई है। तो ये कलर इतना प्यारा आ रहा है, लेकिन ये है इंस्टेंट मेहंदी, जो जल्दी रच जाती है, छूट भी ऐसी जाएगी। पर ये था कि चलो त्यौहार है तो अच्छा लगता है, हाथ वाथ थोड़े रचे होते। बाकी कुछ नहीं कर पाई मैं अपना तबीयत ख़राब की वजह से। तो पहले अभी यहाँ से समेट लेते हैं सारा, फिर उसके बाद में मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में। तो फ्रेंड यहाँ पे खीर तो हमारी हो चुकी है रेडी। देखो माशाल्लाह घोटते घोटते इसको इतने देर हो गई, घंटों हो गई इसको घोटते घोटते, लेकिन एकदम घुट गई है अच्छे से। तो बस यहाँ से हम किचन साफ़ करेंगे और उसके बाद में होंगे तैयार। तो अभी दिखाती हूँ आपको, पूरा मैंने घर जो है क्लीन कर लिया है। दिमाग में कि बकरा ईद पे ईद ही नहीं मिलती है, तुमने डाली है। तो यहाँ नहा धो के फ्रेश तो हो चुके हैं। तो यहाँ पे बस मैं तैयार होने लग रही थी। तो मेकअप वेकअप तो खैर ज़्यादा कुछ करूँगी नहीं, बस मैंने यहाँ ना फेस पाउडर लगाया है, क्योंकि मुझे पसीना इतना ज़्यादा आता है। वैसे भी कहीं जाना आना है नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा है बस थोड़ा सा हल्का फुल्का सा ऐसे मेकअप कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने बस फेस पाउडर लगा लिया। फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इतना बुरा हाल हो जाता है फाउंडेशन लगा के तो मेरा। तो इसलिए बस देखते चलो थोड़ा सा जल्दी से हम भी रेडी हो जाते हैं। अभी 11:30 बज चुके हैं। और यहाँ फेज़ आया अपने पप्पो के घर से, वो देखकर कुर्बानी हो रही थी। और बस यहाँ पे ये तो ये भाई सब यहाँ टीवी देख रहे हैं, और मैं यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे तैयार हो लेती हूँ। तो यहाँ मेकअप का सामान तो मैंने यहाँ निकाल लिया है। तो बस मैंने यहाँ निकाल लिया लाइनर और मस्कारा। तो मस्कारा तो मैं लगाऊंगी, पर बाकी ज़्यादा कुछ नहीं लगाऊंगी मेकअप में। और ये मेरी लिपस्टिक, देखते हैं लाइट कलर की लिपस्टिक लगा लेंगे। तो खैर पहले चलो जल्दी से रेडी हो जाते हैं, फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद में।
चलो मैंने यहाँ ना अपना फ़ोन कर दिया है सेट और चलो यहाँ पे रेडी। तो बहुत ज़्यादा मैं इसका टेम्परेचर कैसा है, नॉर्मल है कि नहीं, फिर उसने मुझे हल्का सा लाइट सा मेकअप करने वाला हूँ, जो कि टेस्ट करते समय भाई 90 के पार हो जा रहा है टेम्परेचर, ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली। तो यहाँ मेकअप तो मेरा डन हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ मैंने मेकअप कर लिया है, लेकिन ये भी ना मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है, क्योंकि वैसे तो मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया, लेकिन बिना फाउंडेशन के भी बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है मुझे, क्योंकि डार्क शेड हो गए हैं दोनों, तो इसकी वजह से लग रहा है मुझे। तो बस अब थोड़ी सी ज्वेलरी पहन लेते हैं, तो ज्वेलरी में जो डेली यूज़ वाली अपनी वही पहनूंगी। हाँ बस कान में थोड़े बड़े बड़े डालूंगी, क्योंकि डेली में ये वाले पहनती हूँ मैं, और जो मैं अपना डेली में लॉकेट डाल लेती हूँ बस वही पहनूंगी, क्योंकि ज्वेलरी कुछ नहीं पहनूंगी, कहीं जाना भी नहीं है, और वैसे भी जाते भी तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ज्वेलरी की ऐसी कोई खास ज़रूरत है नहीं। तो पहले अपनी ज्वेलरी पहन लेते हैं, मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद में। ज्वेलरी तो निकाल ली है, तो ये तो मेरी डेली वेयर की चेन है जो मैं डालती हूँ डेली में, क्योंकि मैंने ना गर्मी की वजह से उतारी हुई थी, तो अब तो मैं यही डाल लूँगी। और इयरिंग्स में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, कि मैं सोच रही हूँ कि इयरिंग्स में गोल्ड के ही पहनूँ। तो एक तो मेरे ये वाले इयरिंग्स है, तो मैं सोची या तो ये डाल लेती हूँ, हल्के हैं ये, या फिर ये थोड़े हैवी हैं, तो ये मेरे सेट के साथ के हैं, या फिर ये डाल लेती हूँ। तो इन दोनों में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि कौन से वाले इयरिंग्स डालूँ, ये डालूँ या ये डालूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वैसे मैं सोची इसके साथ ना, क्योंकि कहीं जाना तो है नहीं, तो ये भी अच्छे लगेंगे, और इसमें मोती जो है ये मेरे सूट के साथ एकदम मैच हो जाएंगे। तो चलो मैं यही वाले डाल लेती हूँ, ये देखिए। तो पहले मैं अपने इयरिंग्स पहन लेती हूँ ये वाले। तो हो गई हूँ मैं फुल रेडी। तो यहाँ मैंने ये वाले इयरिंग्स डाल लिए हैं, और ये पहन लिए। ये तो मैं डेली में वैसे भी पहन के रखती हूँ, तो बस मैंने बस कुछ नहीं किया है, बस थोड़ा मेकअप किया है, और बस चूड़ियाँ ये डाली हैं, और ये इयरिंग्स तो मैं छोटे बड़े मतलब इयरिंग्स कुछ ना कुछ कानों में रहते हैं, भाई ये पहना है, बाकी कुछ नहीं किया है। एक तो तबीयत इतनी ख़राब थी, तो कुछ करने का मन भी नहीं था, कल भी कुछ भी करने का मन नहीं था, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी मैं ज्वेलरी वगैरह मैं कैरी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझसे ना ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पहन नहीं जाती। शादी में पहन के जाती हूँ तो वही मजबूरी होती है पहनने की, क्योंकि सब पहनते हैं, तो फिर सोचते हैं कि फिर अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो ये वाले तो मैंने कर दिए कैंसिल, क्योंकि ये ना मैंने लगा के देखे, तो दिखाती हूँ, ये मैंने लगा के देखे तो इतने चौड़े चौड़े इतने बड़े बड़े से लग रहे थे। वैसे अच्छे तो लग रहे हैं ये भी, और ये भी ठीक है, डेली में तो डेली के जैसे लग रहे हैं ये तो खैर। और ये थोड़ा सा ऐसे मैं सोचू कहीं जाऊँगी तो ये वाले डाल के चली जाऊँगी, चेंज करके चली जाऊँगी अगर कहीं गई तो। बाकी अगर कहीं नहीं गई, घर में रहे, तो फिर कोई ज़रूरत भी नहीं है चेंज करने की। तो कमेंट में बताना आपको मेरा लुक कैसा लगा, ईद का ये लुक। तो इतना सिंपल सा मेरा लुक है, ज़्यादा मतलब हैवी लुक मैं कुछ करती नहीं हूँ। पहले जो मेरी वीडियो देखते हैं उन्हें पता होगा, मैं ज़्यादा हैवी वगैरह मतलब ज्वेलरी या कोई कपड़े इतने हैवी नहीं पहनती हूँ, ना ही मैं हैवी मतलब ऐसे मेकअप वेकअप भी नहीं करती हूँ। ये भी मैंने कर लिया है, तो ये भी ना मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि कहीं जाना तो होता नहीं, और मेरे वैसे भी ना पता है इस आँख में ना अजीब सा दर्द हो रहा है, दुख रही है, या तो शायद तबीयत ख़राब है इस वजह से। तो खैर चलो पहले यहाँ से ये सब समेट के रख देते हैं, मिलते हैं भी थोड़ी देर बाद में। चलो तो तुम सुबह से भूखे, तुम्हारे लिए मंगा दी ना, ये खाओ आराम से खीर। तो तू होड़ लिया क्या आता, पैसे खर्चा करता ना अपने, हैं पैसा खर्चा नहीं है तुझसे? अच्छा बताओ, ये बकरा ईद की ऐसे बन रही है समोसे खा खा के। ये मैडमों के भी ये ऐसे ऐसे बच्चे हैं, इनसे गोश्त नहीं खाया जाएगा। नहीं बता तो रहा किसे हटाना में ये पन्नी? अच्छा पन्नी हटानी है। तो अभी अलीशा आयशा आई थी ईद मिलने के लिए, वो तो चली गई है,
वो फेस भी अपना लैपटॉप चलाने बैठ गया और अभी बज रहे हैं 1:15 हो गया। लेकिन दिन ना आज इतना लंबा लग रहा है क्योंकि ये तो सुबह से वहीं पर है, ऊपर ही है, मतलब वहीं कुर्बानी हो रही है तो वहीं पर है वो। ये तो और बस अम्मी और मैं ही है घर में, और फेज़ है तो फेज़ अपने लैपटॉप चलाने लग रहा है। और यहाँ ना मैंने मेकअप थोड़ा सा अपना लाइट कर लिया, मुझे इतना डार्क लग रहा था ना मेकअप, तो यहाँ मैंने देखो ये आई शेडो भी थोड़ी सी लाइट कर लिए और थोड़ा लिपस्टिक का शेड भी मैंने चेंज किया क्योंकि वो ना मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही ब्राइट लग रहा था। तो खैर मैं सोची मैंने भी दवाई खाई है तो मैं सोची थोड़ी देर मैं भी आराम कर लेती हूँ, उसके बाद में ये आ जाएंगे, फिर खाना वाना भी बनाना है। तो और दोपहर का जो है हमारा खाना ऊपर है, मतलब ऊपर ही दावत है हमारी, तो जाऊँगी तो नहीं मैं, फिर शाम में भी बोल के गई थी, मानी आई थी जब, तो अब तो नहीं जाऊँगी मैं क्योंकि अब मैं शाम में सोच रही हूँ जाने की, तो अम्मी के लिए खाना वो नीचे ही भेज देंगी, तो हमें इतनी खाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ मैंने ना समोसे मंगा लिए थे, अलीशा आयशा आई थी तब, और फेस भी नहीं खाता है गोश्त वगैरह, तो उनके लिए बच्चों के लिए मैंने समोसे मंगा दिए थे, तो बच्चों ने ये सब खा लिया है, तो थोड़ा सा पेट जो है भर गया है। और खीर तो मेरी ऐसी रखी है, तो खीर तो मैंने उठा के फ्रिज में रख दी, थोड़ी जब ठंडी हो जाएगी तब अच्छी लगेगी, भले ही ज़ुकाम खांसी हो रहा हो लेकिन खीर ठंडी चाहिए। तो चलो अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं। चलो फ्रेंड चलते हैं आज शाम की चाय, वही गिर जाएगी गिर जाएगी, ये लो भाई चाय। और ये देखो कैसे गंदे संदे आके पड़े हुए हैं, ऐसे ही नहाना न धोना कुर्बानी करके, और ऐसे ही आके लेट रहे हैं। ये कपड़े तुम धोगे हैं, तुम धोगे ये कपड़े, जल्दी बताओ। और तुमने ईद पे तुमने मुझे ईदी भी नहीं दी है, ईदी कौन देगा, जल्दी बताओ। ऐसे गंदे सड़े हुए तुम पड़े हुए हो। अच्छा कौन नहीं देते, सब देते हैं। किसने गलत फहमी डाली तुम्हारे दिमाग में ये किसने डाली है अम्मी, ये गलत फहमी तुमने डाली इनके दिमाग में कि बकरीद पे ईद ही नहीं मिलती है, तुमने डाली है। मिली तो हमको अब ये टी शर्ट मैं नहीं धोऊंगी तुम्हारी, हैं? तुम जो ऐसे ही आके लेट गए हो। चलो आ जाओ चाय पियेंगे, चलो क्या बनवाओगे अब शाम में। मेरे तकिए भी गंदे कर रहे हो, इतने थक गए हैं बेचारे, कब से लगे हुए थे तुम सुबह से। गेट पे है ना कोई, आ रहे क्या कौन है इधर की, तो मैं लाइट बंद करके गई थी अभी, और देखो पूरे, पता है सुबह से गए हुए हैं बेचारे। तुम कब से गए हुए थे जरा बताना। पिज़्ज़ा थी, कितने घंटों से लगे हुए थे तुम कुर्बानी में। सुबह नमाज पढ़ के आके लगे हुए थे, कितने बजे आए हो, 4 बजे। चलो चलो चाय पियेंगे, चलो। ईदी तो जब भी देनी है, ये गलत फहमी ख़त्म कर देना अपनी, ठीक है। हाँ तो बोल दो, हाँ बोल दो, हाँ बोल दो, दे दोगे ना अभी, दिखाने के लिए ही दे दो, दिखाने के लिए भी नहीं दे सकते। फ्रेंड अभी हो गया है शाम का टाइम, तो हो रही है खाने की तैयारी, क्योंकि शाम के टाइम मेहमान जो होते हैं वो जब शाम के टाइम ही आते हैं, मतलब दिन में तो कोई आते नहीं है। हाँ मैं अभी देखती हूँ, तो बस अब जल्दी जल्दी फटाफट अपने खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि घर से आ रहे हैं अब्बू और मेरे भतीजे दोनों। तो चलो फटाफट अपने यहाँ पर अपनी तैयारी कर लेते। तो यहाँ मैंने अखनी का ये भी मतलब गोश्त भी निकाल के रखा है बिरयानी के लिए, और यहाँ पे सालन बनाऊंगी। तुझसे तो सही है, तू तो बिल्कुल ही ऐसा है बाबला सा। बाबू के पास बैठ जाओ, जब खाना बनने 10-15 मिनट आ जाए, 5-6 बस 10-15 मिनट अभी जाओगे जब जाता बाकी। फ्रेंड यहाँ पे हो रहा है खाना तैयार मेरा, और यहाँ पे मैंने सालन, यहाँ मेरा सालन बन रहा है और यहाँ मेरी बिरयानी बन गई है, और बाहर आ चुके हैं अब्बू मेरे।
तो फ्रेंड अभी हो गया है रात का टाइम। तो अभी जो मतलब अब्बू और भतीजे मेरे दोनों आए थे, मेहमान जो आए थे हमारे, वो चले गए हैं। और माशाल्लाह थोड़ी सी देर में ही ना घर में इतनी अच्छी रौनक हो गई थी। और त्यौहार तभी लगता है जब घर में मेहमान आते हैं, तभी त्यौहार सा लगता है। नहीं तो ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब कोई आता नहीं है फिर किसके लिए बनाए, किसके लिए, अपने लिए तो रोज़ ही बनाते हैं। तो अब्बू आए थे और दोनों भतीजे आए थे, तो माशाल्लाह इतनी रौनक हो गई थी ना घर में। तो फिर अब्बू तो चले गए खाना वगैरह खा के, और अभी फ़ोन आया कि पहुँच भी गए हैं। तो बस अब यहाँ आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे ये जो है ईद का जो व्लॉग है, बकरा ईद का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। जैसे भी मतलब मैंने बनाने की थोड़ी बहुत कोशिश की है, जैसे मुझसे बना मैंने उस तरीके से बनाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो मिलेंगे फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए। तो वीडियो को हम कर देते हैं यहीं पर एंड, और दोबारा से बोलते हैं आपको, आप सबको ईद मुबारक हो, मतलब बकरा ईद मुबारक हो। हाँ, तो आप सबको बकरा ईद मुबारक हो। तो मिलेंगे फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।